हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश सर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन वाला में। आज हम इंग्लिश के बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल चैप्टर नाउन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, नाउन। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है और इसे समझना बहुत ही आसान है। बचपन में आप लोगों ने इसे कई बार पढ़ा होगा। तो आज आइए उसी नाउन के विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं और मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि मरते दम तक आप इसे नहीं भूलोगे, बशर्ते आप वीडियो को स्किप न करें और ध्यान से देखते रहें। आइए नाउन क्या है समझने का प्रयास हम करते हैं। नाउन नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। यानी ये बोल रहा है कि नाउन किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर और वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। अपने शब्दों में भी यह भी कह सकते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ये भी डेफिनेशन हो सकता है, या एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ नाउन है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं खड़े हो जाए, बीच बाजार में चौक चौराहे पर आप खड़े हो जाए और आप ध्यान से देखें विभिन्न वस्तुओं को। अनेक दुकान है, कपड़ों की दुकान, मिठाई की दुकान, आप उसे देखें तो सबके कुछ ना कुछ नाम है, बस वही तो नाउन है। बस उनके केवल अलग अलग नाम है और उनके अलग अलग नाम को अलग अलग नाउन के पार्ट से जाना जाता है, लेकिन वो सब कुछ नाउन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैं अपने बॉडी के बारे में ले रहा हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल्स हमारा बॉडी कंप्लीट नाउन है और इसके अलग अलग पार्ट्स है, तो ठीक उसी तरह वर्ल्ड में जितने हैं वस्तु है, कुछ भी है, वो सब नाउन होते हैं और उनके अलग अलग नाम है। कोई प्रॉपर होता है, कोई कॉमन होता है, कोई कलेक्टिव होता है, कोई कुछ होता है। तो उन सबों को हम और क्लियर और कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। आइए देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि नाउन क्या है। तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जानवर का नाम, और यही सब तो नाउन है। और है क्या इस पूरे ब्रह्मांड में? या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जिनका नाम है वो नाउन है। नाउन भाव को भी बोलते हैं। मेरा आवाज है वो भी नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, जो आगे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ नाउन है। यानी हिंदी में कह सकते हैं किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार है? एक काइंड नाउन है 5 काइंड्स। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। यानी पूरे ब्रह्मांड में जिन जिन वस्तुओं के नाम है वो सब इन पांचों प्रकार में ही आते हैं। इनसे एक भी वस्तु, एक भी नेम बाहर जाते ही नहीं है। तो अब हम प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने का डिटेल से प्रयास करते हैं। आइए हम इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? तो प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी एक विशेष, पार्टिकुलर मतलब होता है विशेष, विशेष व्यक्ति, स्थान, जानवर और वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। नाउन का क्या डेफिनेशन था? अ नाउन इज द नेम ऑफ, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। वहां पार्टिकुलर वर्ड नहीं लगा था, प्रॉपर नाउन में पार्टिकुलर वर्ड लगा हुआ है। जो हिंदी का डेफिनेशन है, जो एक विशेष प्रकार के व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को कहते हैं। प्रॉपर नाउन में दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो, द वर्ल्ड ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। मतलब जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो वह प्रॉपर नाउन है। और दूसरा, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ये भी प्रॉपर नाउन का पहचान है। खास क्या होते हैं? जैसे मैं बोला रांची, तो शहर तो बहुत है, मैं स्पेशल रांची की बात कर रहा हूं, तो ये हमारे हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। मैं बोलूंगा नोकिया मोबाइल, अगर मोबाइल बोलते तो कॉमन नाउन हो जाता, लेकिन मैंने बोला नोकिया मोबाइल, क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी को पार्टिकुलर नाम से हम पुकारते हैं तो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे अगर गाय बोलेंगे तो ये कॉमन नाउन में चले जाएंगे, लेकिन बोलेंगे रेड काउ, यानी स्पेशल रेड गाय की बात हो रही है, स्पेसिफिक कलर की बात हो रही है, तो ये हमारे हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। तो वही मैं बतला रहा हूं कि प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन कहता है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और प्रॉपर नाउन में दो कॉन्सेप्ट और है। जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो वह प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया अली, एक पर्सन का नाम है अली, देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये हुआ प्रॉपर नाउन। पटना, ये मेरे हो गए प्रॉपर नाउन। रेड फोर्ट, लाल किला, एक है प्रॉपर नाउन। ठीक है। और आप ले सकते हैं कुछ भी, जैसे मैंने ले दिया ब्लैक कैट, बिल्ली तो बहुत है लेकिन उसमें स्पेशल ब्लैक कैट की बात हो रही है। ठीक है। रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, जितने धर्म ग्रंथ है, बाइबल, वो भी हमारे प्रॉपर नाउन है। यानी प्रॉपर नाउन का एक सीधा सा एग्जांपल हो कि एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम ले। जैसे मैंने बोला सचिन तेंदुलकर, तो चलिए सचिन के नाम से बहुत सारे इंडिया या वर्ल्ड में भी कई व्यक्ति इंडियन रहते होंगे तो होंगे,
तो केवल उन्हीं का बोध हो रहा, पूरे बॉयज का बोध नहीं हो रहा। तो ये हमारे हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोला सीमा, सीमा नाम की एक लड़की है, अगर गर्ल बोलेंगे तो कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन मैंने बोला सीमा यानी हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। अब बोलिएगा सर सीमा तो एक नाम की लड़की नहीं है, हजारों होगी। ठीक है हजारों होगी, पूरे वर्ल्ड में कितनी लड़कियां होगी, करोड़ों में होगी। उसमें सीमा नाम की लड़की अगर लाखों में हो जाती है तो कुछ तो खास हुई, पार्टिकुलर हुई। तो ये हमारे हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। अब आ जाते हैं कॉमन नाउन समझने का प्रयास करते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन क्या है? जैसे मैथ में हम कॉमन लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स को समझिए। मैथ में हम कॉमन लेते हैं, जैसे है 2x² + 2, तो इसमें क्या कॉमन हुआ? 2। तो 2 हमने बाहर निकाल दिया तो क्या हुआ? x² + 1, यानी ये इक्वेशन बताता है कि 2 हमारा दोनों में कॉमन था। तो कॉमन नाउन का वही डिफिनेशन है, द नेम ऑफ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब नॉन स्पेसिफिक, वो पार्टिकुलर था, या नॉन स्पेसिफिक मतलब किसी विशेष का नाम नहीं। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग मतलब किसी एक का नाम लेने से उसके पूरे ग्रुप का बोध हो जाएगा, वो हमारा होता है कॉमन नाउन। हिंदी में देखते हैं, जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है। जो एक वर्ग, कोई ग्रुप हो, या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने ले दिया पेन, मेरे पेन बहुत से हैं, रेड, ब्लैक, व्हाइट कलर बहुत है। तो ये पेन का नाम लेने से तो बहुत प्रकार का नाम हो जाएगा पेन, कि एक पेन का नाम लेने से सभी पेन का पता चल जाता है, उनका बोध होता है। तो पेन हमारा हो जाएगा ये कॉमन नाउन। जैसे मैं आपको बोलूंगा बुक, तो बुक हमारे कॉमन नाउन है। फिजिक्स बुक, केमिस्ट्री बुक, हिंदी बुक, इकोनॉमिक बुक्स, बहुत से बुक है। अगर मैंने फिजिक्स बुक बोलूंगा ये हमारे हो जाएंगे प्रॉपर नाउन, लेकिन जब हम आपको बुक बोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। बात आप समझ रहे हैं? जैसे मैं बोलूंगा काउ, ये हमारे हो जाएंगे कॉमन नाउन। लेकिन ब्लैक काउ, रेड काउ और येलो काउ में भी येलो काउ तो नहीं होती, फॉर एग्जांपल समझा रहे हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। यानी हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन कॉमन का नाउन में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, कि प्रॉपर नाउन कहता है कि जिस सिटी का नाम ले तो वो उसी का बोध हो और किसी का बोध नहीं हो, या उसके नाम से एक दो नाम उसी टाइप के पूरे वर्ल्ड में हो सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन क्या बतलाता है कि अगर एक का नाम लेने से उसके पूरे ग्रुपिंग जहां जहां उस नाम से वो बोध हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं दिल्ली, तो दिल्ली का उदाहरण ले तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन बोलेंगे कैपिटल, इंडिया की राजधानी है कैपिटल, तो कैपिटल का नाम लेंगे तो रांची भी कैपिटल है झारखंड की, पटना भी कैपिटल है बिहार की, लखनऊ भी कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, और सबका बोध हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। अब देखते हैं और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब एक कलेक्शन वर्ड से बने ग्रुप। कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। मतलब हम ग्रुप बनाएंगे नहीं, ऑटोमेटिक उसका नाम हम ले लेंगे। ऑटोमेटिक नाम लेने से ग्रुप का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा वह शब्द है जिससे समूह का पता चलता है। जैसे आर्मी, मैंने आपको कहा कि वहां आर्मी आई हुई है, तो आपके दिमाग में जाएगा कि एक तो आर्मी नहीं, कुछ ग्रुप होगा। मॉब, मॉब मतलब भीड़। स्कूल जाते वक्त अगर आपको लेट हो जाती है तो आप अपने सर से बोलते हैं सर थोड़ा लेट हो गई क्योंकि रास्ते में बहुत भीड़ थी, तो सर समझ जाते हैं कि नहीं, भीड़ का मतलब कुछ लोगों का ग्रुप होगा। पार्लियामेंट, संसद भवन, हजारों नेता, उसमें कितने 100, 150, 200, 500 नेता बैठ सकते हैं। केज, चाबियों का झुंड, यानी कह सकते हैं ऐसे बहुत है, डजन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कैटल, मवेशियों का झुंड ले सकते हैं, मैंने एक्सेट्रा लगा दिया है। कि कलेक्टिव नाउन मतलब कि समूहवाचक संज्ञा वह शब्द है जिससे समूह का पता चलता है। यानी हमें समूह बनाने के लिए स्पेस नहीं लगाना पड़ता। सिर्फ रैट, तो रैट्स, रैट सिंगुलर, रैट्स प्लुरल, तो हमें एस लगाना पड़ता है। इसमें एस लगाना नहीं पड़ता। ये कुछ एक ऐसे वर्ड है कि जिनका नाम लेने से ये ऑटोमेटिक एक ग्रुप का बोध कराते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल, A material noun is the name of a material substance। मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे एक मटेरियल सबस्टांस का पता चले, यानी जिसको नाप या तौल सकते हैं, एक एक करके गिन नहीं सकते। एक और भी बुक्स में चाहे आप लोगों ने पढ़ा होगा, खाने पीने वाली सभी वस्तुएं, वो भी मटेरियल नाउन है, इसी के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। या जिसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चेंज किया जा सके, मटेरियल नाउन का वो भी डिफिनेशन होता है। जैसे मिल्क खाने पीने वाली वस्तु है, एप्पल खाने पीने वाली वस्तु है, टी हुआ, सिल्वर। अब बोलिएगा सर सिल्वर तो खाने पीने वाला नहीं है, लेकिन सिल्वर चांदी, इससे हम गहना में चेंज करते हैं, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तो चेंज हो रही है। गोल्ड, सोने के बिस्कुट से हम गहना में चेंज कर देते हैं, ऑर्नामेंट्स, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चेंज हुई। आयरन, लोहा, सीमेंट, ब्रिक, ईट, ये सब आते हैं मटेरियल नाउन, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा का मेन कॉन्सेप्ट होता है वो खाने पीने वाली वस्तु हो या जिनको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चेंज किया जा सके, वो हमारे हैं मटेरियल नाउन। लेकिन इसमें कुछ अपवाद आते हैं, दो अपवाद है। जैसे मैंने आपको दिया कि जिनको नाप या तौल सकते हैं, एक एक करके गिन नहीं सकते। लेकिन अगर आप
पका हुआ केला लेने जाए, कच्चा केला की बात नहीं कर रहा हूँ, पका केला लेने जाए तो आपको काउंट करके ही दिया जाता है। अगर आप अंडा लेने जाए, बोलिएगा कि हमें 1 दर्जन आप अंडा दे दो, तो इसे काउंट करके ही दिया जाता है। 1 दर्जन यानी 12 पीस। तो ये मटेरियल नाउन है, ये डेफिनेशन के कुछ एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, लेकिन है मटेरियल नाउन। क्यों? क्योंकि दूसरे पहलू से देख सकते हैं ये खाने पीने वाली वस्तु है। तो हमने समझा कि कलेक्टिव नाउन जिससे समूह का बोध हो, मटेरियल नाउन जो खाने पीने वाली वस्तु हो और जिसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम चेंज कर सके, वो हमारा होता है मटेरियल नाउन। अब लास्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा जिनको हम लोग बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है दैट कैन ओनली बी फेल्ट एंड कांट बी सीन और टच, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, वो हमारा मटेरियल नाउन है। जैसे आप मेरा आवाज सुन पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप एक बगीचे में बैठे हो और वहां हवा चल रही है जो आपको बहुत सुखी और कूल माइंड का अनुभव करा रही है, तो क्या है? एयर, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गरीबी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्त दिखता है, दोस्ती नहीं दिखती, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अमीर लोग दिखते हैं, अमीरी नहीं दिखती, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, तो हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिसको केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, एरोप्लेन चलते हैं, ये उनके आवाज को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, नहीं छू सकते हैं। लाइट, आप लाइट में खड़े हो जाएं, ठीक है। अब आप बोलिए कि सर हम इसे पकड़ने का कोशिश करते हैं, लाइट को पकड़ेंगे, स्विच ऑफ कीजिए, स्विच ऑफ करेंगे तो आपके हाथ से भी लाइट चली जाएगी। ये कोई पकड़ने वाली वस्तु नहीं है, ये महसूस करने वाली वस्तु है। तो ये हमारा होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने समझा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं आपको एक बार फिर इन नटशेल में बता देना चाहता हूँ। प्रॉपर नाउन जो किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराए, खास, पार्टिकुलर। कॉमन नाउन नॉन स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, थिंग, वो नॉन स्पेसिफिक का बोध कराता है, मतलब एक का नाम लेने से उसके पूरे समूह का बोध हो जाए। कलेक्टिव नाउन क्या कहलाता है? ये झुंड का बोध कराता है। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल सबस्टांस है, यानी जिसको नाप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। अपने भाषा में कह सकते हैं खाने पीने वाली वस्तुएं मटेरियल नाउन है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बतलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये बतलाते हैं कि जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख और छू नहीं सकते। बच्चे, मैं आपको जितना डेफिनेशन इसके पहले भी जो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें मैं डेफिनेशन को कंसेप्ट करने के बाद एक एक बार रिवीजन सेक्शन में डाल देता हूं, कोई भी बच्चा को किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। मेरा एक ही मकसद है, हर घर इंग्लिश, हर घर एजुकेशन। तो बच्चे, आप इसे समझने का प्रयास करें। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से इन प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल को बनाने का प्रयास करता हूं, आप उसे समझें। अब हम इन एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है, पिक आउट द नाउन्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस। आपके सामने कुछ सेंटेंस है, इससे हम नाउन सेलेक्ट करके दिखाते हैं। पिक आउट द नाउन्स, पिक आउट मतलब होता है चुनना, सेलेक्ट करना। नाउन चुने निम्नलिखित सेंटेंस में। पहला है, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। राम स्कूल में सबसे अच्छा लड़का है। तो देखिए, राम किसी व्यक्ति का नाम है, ये हो गया प्रॉपर नाउन, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, ठीक है। बॉय, एक बॉय का नाम लेंगे तो सभी बॉय का बोध हो जाएगा, ये हो गया कॉमन नाउन हमारे, ये हमारे हो जाएंगे कॉमन नाउन। क्लास, क्लास से झुंड का बोध हो रहा है, ये हमारे हो जाएंगे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। यहां तक क्लियर सर? दूसरा है, सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड, यानी सहानुभूति सोने से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। सिंपैथी, तो सिंपैथी सहानुभूति, सहानुभूति दिखती नहीं है, इसे जताया जाता है और किया जाता है। तो ये हमारे हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गोल्ड, ये है सोना, ये क्या है? मटेरियल नाउन। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चेंज किया जा सकता है क्योंकि मटेरियल सबस्टांस है और इसमें कुछ नाउन नहीं है। तीसरा नंबर है, आई हैव लव फॉर माई फ्रेंड्स, ये नहीं तो प्रोनाउन है लव, ये मेरे हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन, शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे? फ्रेंड्स हमारे हो जाएंगे कॉमन नाउन, ठीक है। ग्रुप में लिए तो कलेक्टिव नाउन भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम इस लगाकर बनाया गया इसीलिए कॉमन नाउन है। सोहन हैज अ रेड कार, सोहन के पास लाल रंग की एक कार है। सोहन है एक व्यक्ति का नाम है, कैपिटल से स्टार्ट है, तो ये हमारे हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। और अगर हम कार की केवल बात करें तो ये हमारे हो जाएंगे कॉमन नाउन, CN, कॉमन नाउन। लेकिन अगर रेड कार की बात करेंगे तो एक पार्टिकुलर हो गया, तब रेड कार की अगर आप बात कीजिएगा तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल है, राम ईट्स ब्रेड, मैंगोज एंड शुगर। राम हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ब्रेड, मैंगोज एंड शुगर, ये सब खाने पीने वाली वस्तुएं हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे मटेरियल नाउन। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको नाउन का डेफिनेशन, उसके पार्ट्स और कुछ एग्जांपल सहित मैं डिटेल से क्लियर कर चुका हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और मेरे प्रिय स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो समझ में आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे और भी स्टूडेंट बेनिफिटेड हो सकते हैं।